हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है बहुत ही प्रैक्टिकली जो आपको यूज हो सकता है ऐसा बुक एंड गेम का डिस्कशन करेंगे और आपको बताने जा रहा हूं ऐसे केसेस जो मैं अपने ट्रेनिंग लेसन में यूज करता हूं। तो ये रहा पोजीशन आपके सामने, ब्लैक टू प्ले है। आप देख सकते हो लास्ट व्हाइट मूव बिशप E3 हुआ है, तो इससे क्या है, बिशप ये अंदर था C1 पर और व्हाइट चाहता था कि एक्सचेंज हो, तो बिशप E3 खेला है। आप ब्लैक हो तो इधर क्या खेलोगे और आगे का प्लान कैसे रहेगा, ये आप सोचने की कोशिश करिए और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या होना चाहिए था इस गेम। इनफैक्ट गेम में जो ब्लैक प्लेयर है उसने ये किया भी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला तो टैक्टिकल पॉइंट क्या है, इधर छोटे छोटे कैलकुलेशन है। जैसे कि इधर अगर हम सबसे पहले बिशप इंटू B2 ले तो देखिए जस्ट A7 चला जाएगा, ब्लैक का एडवांटेज काफी कम हो जाएगा। दूसरा लाइन है रुक B2, उसको भी टेक्स टेक और बिशप A7, स्लाइट एज फॉर ब्लैक रहेगा फिर। और फाइनली और कोई यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है बिशप टेक्स E3 का, और इसको करने का रीजन देखिए। आज का हमारा जो मेन डिस्कशन है, रुक का पावर 7th रैंक पे क्या होता है, और ये जो कंट्रोल अभी रुक ने लिया है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ 7th रैंक, जिसमें किंग जो है वो बाहर नहीं आ सकता। पॉन के पीछे से इस तरह से देखिए छुपने का जगह ही नहीं है, तो किंग पीछे से बाहर नहीं आ सकता है। तो इससे क्या होता है, इस रुक का पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो काफी लोगों के मन में डाउट होता है कि रूक 7th रैंक पे एक्चुअली करता क्या है, स्पेशली अगर पॉन एक ही हो या ना हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे व्हाइट ए और बी पॉन्स हटा लेगा, फिर अपना रूक फ्री कर लेगा। तो 7th रैंक का रूक फर्स्टली तो देखिए ओपोनेंट के किंग को ब्लॉक करता है, उसको आगे आने नहीं देता है, यानी कि व्हाइट जो यहाँ पर आप देखो एक पीस डाउन जैसा हो गया। सेकेंडली जैसे ही व्हाइट पॉन्स पुश होना शुरू होंगे, रूक जो है, जैसे इस केस में आपको बता रहा हूं, इस E2 स्क्वायर पे आके देखिए इसके पीछे आ सकता है इस पॉन के, तो रूक बिहाइंड द पासर बहुत इजीली आ सकता है। तीसरा एलिमेंट क्या होता है, किंग और पॉन के साथ हम, क्योंकि रूक ऑलरेडी 7th रैंक पे, तो मीटिंग नेट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस गेम में हम देखेंगे काफी कुछ ब्लैक ने यूज किया। सबसे पहले तो देखिए ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर ब्लैक हो तो क्या खेलोगे और कैसे एक्सप्लॉइट करोगे। देखिए दो टाइप्स के प्लेयर्स होते हैं। जनरली मैंने देखा है जिनको प्लानिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, वो सोचते चलो अभी मूव खेल के इम्प्रूव तो करता हूँ पोजीशन, फिर आगे का आगे देखेंगे। जैसे जब मैं स्टूडेंट्स को ये पोजीशन प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, तो 1400-1500 वाले प्लेयर्स क्या करते हैं, वो सीधा KG7, इस गेम में भी खेला KG7, पर प्लान थोड़ा अलग था ब्लैक का। फिर व्हाइट ने A3 पॉन्स को हटाएगा व्हाइट वहां से, और यहाँ पर वो क्या करते, सीधा ही करते किंग F6, फिर B3, फिर KE5, और फिर इसके बाद सोचते हैं और फंस जाते हैं कि अरे अब इसके आगे तो किंग इंप्रूव नहीं हो रहा है, यानी कि एक गलत प्लान में स्लाइटली फंस गया है। किंग ऐसे जगह पर लेकर आया है जहां से देखिए किंग को और आगे इंप्रूव करना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसको हम पहले से थोड़ा प्लान करें तो सोच सकते हैं कि इसको हम बेटर कैसे करें। अभी जैसे इस केस में व्हाइट को काफी प्ले मिल जाएगा रूक D1 के बाद, और होगा क्या, हालांकि व्हाइट के सारे पॉइंट्स वीक है। अब देखिए आप अगर रूक E2 करे तो देखिए रूक D7, और व्हाइट को जैसे चाहिए था काउंटर प्ले मिल चुका है। रूक E3, रूक टेक्स B7, रूक F3, रूक A7, रूक B3 और रूक F7। अब भले ही ए पॉन ना भी हो तो भी क्या होगा, ये अगर दो पॉन्स ब्लैक के बचते भी है G6 और H7, तो भी ये गेम 2 वर्सेस 1 ड्रॉ ही होता है, राइट। इस केस में तो वो भी नहीं होगा, रूक A3 को रूक H7, तो गेम टोटली ड्रॉन हो जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, व्हाइट प्लेयर को उसके रूक को राइट टाइम पे काउंटर प्ले दे दिया। यहाँ पे ब्लैक प्लेयर ने देखिए खेला H5। ये सारा चीज जो होता है प्लानिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और अक्सर आप देखोगे 1800 के नीचे प्लेयर्स को तो इस सब का अता पता ही नहीं होता है कि रूक 7th रैंक में करता क्या है, कैसे उसको यूज करे। तो यहाँ पे ब्लैक के पास देखिए क्लियर कट प्लान था कि वो चाहता है H4, H3, रूक G2 चेक, किंग को अंदर पुश करना फोर्स, और फिर एक टाइम पे रूक F2 और रूक E2 करके इन पॉइंट्स को वाइंड ऑफ कर दे। तो ये देखते ही व्हाइट को समझ गया कि प्रॉब्लम होने वाला है। उसको समझ गया कि मुझे खुद H3 या H4 खेलना पड़ेगा
तो उसने यहाँ पर खेला H3। H4 खेलना और ज्यादा रिस्की हो सकता है। अब H3 को क्या होगा, ब्लैक को किंग F6 का प्लान तो चाहिए ही, राइट, पर पहले रुकी टू गुड मूव E4 फोर्स कराया, और अब आप देखो ये पॉइंट सारे व्हाइट में आ गए, तो ब्लैक स्क्वायर्स H4, G3 और F4 ये सारे बन गए होल्ड्स, और किंग को मिलेगा एंट्री पॉइंट। चलिए देखते हैं, किंग F6, B3, यहाँ पर अगर किंग F1 करे तो जस्ट रुक H2, कोई फायदा नहीं होगा, पॉन्स चले जाएंगे अननेसेसरीली, या तो रुक फिर अटैक करे। अगर आपको ये पॉन लेना रिस्की लगे इस जगह पे, किंग रुक H3 के G2 इस तरह से रुक फंसता है, तो अब जस्ट रुक को C2 पर रख के जैसे गेम में हुआ सेम वही पोजीशन भी ला सकते हैं। तो B3 के G5 गुड मूव, किंग के पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, F4 और H4। अब व्हाइट को लास्ट में चांस मिला रुक एक्टिव करने का, तो रुक C1, पर यहाँ पर देखिए थोड़ा लेट हो चुका है, किंग F4, रुक C7, ऐसा लगता है पिछले लाइन की तरह है, ब्लैक का रुक एक्टिव है, व्हाइट का भी एक्टिव है, राइट, पर के G3 ये गुड मूव है। अगर यहाँ पर हम चांस दे किंग F3 खेल के, तो हो सकता है व्हाइट को थोड़ा प्ले मिले। फॉर इंस्टेंस रुक F7 चेक, के G3, किंग F1, रुक E4, रुक B7, ब्लैक थोड़ा प्लस होगा, पर मुझे लग नहीं रहा है ये विनिंग है पोजीशन। देखिए किंग H3 को रुक A7, काफी प्ले दे चुके हैं हम व्हाइट प्लेयर को, थोड़ा सा ब्लैक का चांसेस बेटर है, पॉन्स थोड़े एडवांस्ड है, पर हम इसको विनिंग शायद नहीं कह सके। ब्लैक ने खेला के G3 आउटराइट। अब क्या होगा, F3 का पॉन देखिए ऐसे ही जाएगा, आपको पता होगा यहाँ पर मेटिंग थ्रेट था RE1, इसीलिए किंग F1 फोर्स्ड, तो रुक F2 चेक, के E1, ऑफकोर्स के G1 और ज्यादा खराब है, किंग टोटली फंस जाएगा, रुक F3, रुक B7, और यहाँ पर F6। पॉइंट क्या है, रुक A7 करते ही रुक B3, फिर से मेटिंग थ्रेट है नीचे, और ये पोजीशन काफी हद तक गेम की तरह है, किंग F1 को किंग H3, गेम में भी काफी सिमिलर पोजीशन आया। तो के E1 खेला, उसको रुक F3, रुक B7, किंग H3, रुक A7, रुक B3, रुक F7। ब्लैक ने अपना F पॉन दे दिया, पर अब देखो G पॉन का स्पीड बहुत ज्यादा है, और मेन प्रॉब्लम है व्हाइट के पास E5 करने का टाइम नहीं है, रुक E3 चेक में E पॉन जा रहा है, तो देखिए G5, यही पावरफुल रुक का क्वालिटी होता है, वो किसी भी वक्त बिहाइंड द पासर आ सकता है। इसी वजह से जल्दबाजी से A3 को लिया नहीं, ब्लैक ने ले सकता था शायद, पर फिर रुक G7 में थोड़ा सा हम प्ले देते उसको, तो रुक F5, के G4 गुड मूव, रुक F8। अब आपको पता चल गया है कि व्हाइट का रुक अब पैसिव होने वाला है, तो H4, A4, यहाँ पर रुक A3 भी गुड मूव है, लेकिन H3 आएगा, तो के G3 पहले या H3 पहले, A5, H3, A6, H2, ऑलमोस्ट रिजाइन करने का वक्त आ चुका है, किंग F1 तो जा नहीं सकता था, कोई फायदा नहीं था, रुक A8, और अब ब्लैक टू प्ले एंड विन। दो तीन विनिंग मूव्स है, रुक A3 एक इजी ऑप्शन है, और दूसरा रुक B1 चेक, इंस्टेंटली गेम ओवर। के E2 को H1 क्वीन, रुक टेक्स, किंग D3 या A7 दोनों को रुक A1, और पॉन चला गया, तो H1 को जो है व्हाइट प्लेयर ने रिजाइन कर दिया। तो आपने देखा रुक ऑन 7th रैंक के ये कुछ टिपिकल केसेस होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत एडवांस्ड लेसन था, पर ये कुछ बेसिक्स होते हैं जो 1800 या 2000 लेवल के प्लेयर्स को ऐसे ही एकदम इजीली पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।